फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंपनी ट्यूबर चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए एडमिशन, एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल एंड टीओसी, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इनके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। लिख देता हूँ नंबर ए पर हम, तो आप इजीली समझ जाएंगे इस वीडियो के थ्रू अपने एडमिशन के प्रोसीजर को, जो क्लास 12th के लिए हमें करना है। देखिए, मैं मार्क भी कर देता हूँ इसे। मैं 10th नहीं, ओनली क्लास 12th के लिए बात करूँगा आज कि किस तरह 12th क्लास के बच्चे अपने आप को बेनिफिट ले सकते हैं, और एग्ज़ाम्स कैसे होंगे हमारे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम्स का मोड क्या है ना इसके अंदर, जैसे अप्रैल एक सेशन में दे सकते हैं आप एग्ज़ाम्स, और अगर आप सिक्योर नहीं कर पाए अपने आप को और फेल हो गए किसी रीज़न से, तो अक्टूबर में भी आप अगेन एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स की, कि प्रैक्टिकल्स क्या है, और समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल्स के टाइप, जैसे कि 20 मार्क्स और 70 मार्क्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट हम समझने की कोशिश करेंगे टीयूसी केस और उसके बेनिफिट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी हाँ, इसके बेनिफिट्स हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत हेल्पफुल है कि वो जल्दी से इसमें अपीयर होकर पास कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं किस तरह से। मैं लिख देता हूँ NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसा आप जानते होंगे, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन में। और यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपके एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग, कि हम एडमिशन प्रोसीजर को किस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए, एडमिशन में लिखता हूँ और उसको कैसे ले सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम नंबर 1 इंटरनेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा, आप समझ रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इंटरनेट के थ्रू नहीं लेना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं किसी टीचर को। आपने देखा होगा बेसिकली टीचर्स जो होते हैं वो इस तरह के एडमिशन्स कराते हैं। और नंबर 3 पर मैं डालूंगा ट्यूशन्स। आपने बेसिकली देखे होंगे जगह जगह कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर्स खुले होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी अपने एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और नंबर 4 और लास्ट है हमारा साइबर कैफ़े। तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्या बेनिफिट है अगर आप टीचर या ट्यूशन के पास जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, ये भी मैं काउंट करके बताऊंगा, टीचर, ट्यूशन और साइबर कैफ़े। अदरवाइज इंटरनेट तो आपके पास एक ऑप्शन है ही अवेलेबल। बट आप ध्यान रखें, अगर कमेंट आ जाता है तो वो आप क्लियर नहीं करा पाएंगे और आपकी फीस बेकार हो जाएगी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमें एडमिशन्स के लिए। तो मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ और आप नोट डाउन कर लेंगे किस तरह के डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ने वाली। डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ, जो बहुत बेसिक चीज़ है, हमें चाहिए ही होता है। और याद रखेंगे रीसेंट फोटोग्राफ होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 2 में मार्क करूंगा, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए हमारा वैलिड आईडी प्रूफ, किसी भी तरह का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी पैन कार्ड तो बेसिकली काउंट नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड काउंट हो जाएगा। नंबर 3 पर हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि हम 12th क्लास के लिए जा रहे हैं। और साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो मैं लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों मिलते हैं स्कूल से। और जिनके पास बड़ी मार्कशीट्स है, मैं बताना चाहूँगा, उनमें सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है। ओके, ये आपका सर्टिफिकेट क्लास 10th का है। और नंबर 4 पर हमें चाहिए ईमेल आईडी, मैं लिख देता हूँ। एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमारे लिए कॉरस्पॉन्डेंस में इजी रहे या कम्युनिकेशन के लिए हमारी सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं। और नंबर 5 में यहाँ मार्क करूँगा जो हमारा है फ़ोन नंबर, ताकि इजीली हम नोटिफिकेशन देख सकें और व्हाट्सएप पे मैसेज बॉक्स में मैसेज रीड कर सकें NIOS की तरफ से जो हमें मिलने वाले हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। हमें फोटोग्राफ चाहिए, एक वैलिड आईडी चाहिए, दूसरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस कहते हैं, या फ़ोन नंबर भी हमारे पास होना चाहिए।
तो हम इजीली एडमिशन लगा सकते हैं। और इस तरह के एडमिशन मैं लिखना चाहूँगा, आप समझ जाइए इसको देखकर। मैं लिखता हूँ फॉर फ्रेश एडमिशन। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो फ्रेश एडमिशन्स के लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपके पास ये है तो आप एडमिशन के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सेकंड केस है हमारे पास, कर देता हूँ सेकंड TOC। ये TOC केस है, ट्रांसफर अदर क्रेडिट्स। मीन्स अगर आप CBSE में फेल हो जाते हैं और आप NIOS में एडमिशन लगाना चाहते हैं तो अब आपको 5 सब्जेक्ट्स में पास होना या अपीयर होने की जरूरत नहीं, आप केवल 2 का क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट में लिख देता हूं, इफ यू फेल इन 12th क्लास। तो अगर फेल हो गए आप 12th क्लास में तो क्या करेंगे, घबराइए मत। CBSE मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप किसी और स्टेट का भी पासिंग या फेल का मार्कशीट लगा सकते हैं। तो आप रिजल्ट लेकिन आपके पास होना चाहिए, मैं ये मेंशन कर दूं, क्योंकि रिजल्ट के बिना TOC नहीं मिलता। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो आपके पास CBSE का फेल का रिजल्ट होना चाहिए, अदर किसी स्टेट का रिजल्ट होना चाहिए फेल का, तो आप TOC केस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि TOC केस में हमारी मार्कशीट सबमिट होती है। ये मैं भी डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा से आपको समझाऊंगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको करने के लिए। और मैं मेंशन कर देता हूँ NIOS का एडमिशन TOC केस। तो यहाँ मैंने लिख दिया है एडमिशन जो है वो TOC केस का है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब मैं इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ जो हमारे पास ज़रूरी होने चाहिए, वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इजीली नोट डाउन कर सकें। चलिए डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे एक बार, हमारे पास क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ये देखिए, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बेसिकली TOC केस को एडमिशन लगाने के लिए, वो होना चाहिए हमारे पास एक फोटोग्राफ, जैसा मैंने पहले भी बताया, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, आप देख लेंगे। दूसरा हमारे पास कोई भी वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। थर्ड नंबर पे हमें मार्कशीट 10th और 12th की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 4, यहाँ भी हमें एक ईमेल ID या ईमेल एड्रेस अपना चाहिएगा। नंबर 5 पर है हमारा फ़ोन नंबर, हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए ताकि हम अपडेट्स रिसीव कर सकें NIOS की। और मैं यहाँ एक मेंशन करना चाहूँगा, जो हमें एक और चीज़ चाहिए वो है हमारे लिए 6 आइटम, जिसे हम कहते हैं 12th क्लास मार्कशीट। क्योंकि हमें TOC चाहिए तो TOC के लिए हमारी मार्कशीट सबमिट होगी। ओके, तो 12th क्लास मार्कशीट मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरी तरह आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये अब 6 हो गए डॉक्यूमेंट्स। ओके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फेल रिजल्ट, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देखें, फेल रिजल्ट। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। एग्जाम्स का मोड क्या है, टाइप क्या है, तरीका क्या है, कब तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप NIOS में एडमिशन लेते हैं तो आप 5 साल तक लगातार एग्जाम्स दे सकते हैं। वो 5 ईयर का पीरियड आपको देता है। और एग्जाम्स का मोड क्या है ईयरली बेस पे, वो भी मैं 2 टाइप्स में एरो से आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट, अगर आप अगर आप अपीयर होते हैं अप्रैल में, यहाँ लिख देते हैं अप्रैल, तो आप अप्रैल में अपना अपीयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर और पास हो सकते हैं। या फिर आप अक्टूबर के लिए भी जा सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ में फिर एग्जाम्स होते हैं। साथ ही में यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम देते हैं और अक्टूबर में, तो आपका रिजल्ट कब मिलेगा देख लीजिए। अगर अप्रैल में आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जून
लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप अक्टूबर में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो रिजल्ट है दिसंबर 25 के बाद या मैक्सिमम आपको रिजल्ट जनवरी फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। दोनों ही तरह जो भी रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी इंटरनेट पे होगी और आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ओके, इफ यू फेल देन, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप पे अगेन फॉर एग्जामिनेशन। मैं लिख देता हूँ, अगर आप अप्रैल में फेल हो गए तो आप अक्टूबर की एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दीजिए और आप दोबारा से अपीयर कर पाएंगे। ओके, तो इसे हम एग्जामिनेशन फीस लिखेंगे सर। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपका। चलिए हम बात करेंगे आज और समझने की कोशिश करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स को कि कैसे हम प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं एनओएस के अंदर। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, तो आप इजीली समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल्स जैसे कि मैंने लिख दिया है तो आप इसे समझते हैं। एक प्रैक्टिकल हमारे 20 मार्क्स का होगा और एक प्रैक्टिकल हमारा 70 मार्क्स का हो सकता है अगर हमने सब्जेक्ट्स चूज किया है तो। और दोनों में क्या डिफरेंस है, जो छोटे प्रैक्टिकल्स होते हैं हम उन्हें 20 मार्क्स में काउंट करते हैं, यानी स्मॉल बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसे हमने स्मॉल की कैटेगरी में रखा है। और जो 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं हम उन्हें बिग प्रैक्टिकल्स में काउंट करते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं। जो स्मॉल प्रैक्टिकल्स होते हैं मेनली वो देखने के लिए हमें मिलते हैं जियोग्राफी, मैं लिख देता हूँ, जिसे हम जियो के नाम से जानते हैं। जियो जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें बेसिकली हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट्स जो थ्योरेटिकल है मेनली। ओके, ओके। चलिए अब बात करते हैं बिग प्रैक्टिकल्स की। उसमें हमारे आते हैं कंप्यूटर और सेकंड नंबर पे है पेंटिंग। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, जियो और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप सभी जानते होंगे। और अब बात करते हैं कंप्यूटर और पेंटिंग, दोनों हमारे थ्योरेटिकल नहीं है, बट जियो हमारा जो है वो थ्योरेटिकल एक सब्जेक्ट है। तो इस तरह हम समझ गए होंगे कि किस तरह हमें छोटे और बड़े प्रैक्टिकल्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। चलिए अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम टीएमए को। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया यहाँ मेंशन है टीएमए। अब टीएमए के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है टीएमए? ये 20 मार्क्स का होता है बेसिकली। ये एक तरह का असाइनमेंट्स है जो ओपन बोर्ड हमसे मांगते हैं और हमको इसके लिए फाइल्स को तैयार करना होता है। इसकी गाइडेंस भी आपको ट्यूशन टीचर या अपना कोई पर्सनल टीचर्स दे सकता है। आप इजीली इनको बना सकते हैं घर में बैठ के। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा एक चीज़ और, एग्ज़ाम जो होगा वो हमारा 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि बेसिकली जो है हमारा टीएमए में 20 मार्क्स चला गया तो उसमें हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया और दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ हमारा 100 मार्क्स का रेशो बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना होगा कि पासिंग के लिए किस तरह हमें मार्क्स को इकट्ठा करना है। 20 मार्क्स ये हैं और 80 मार्क्स हमारे पास ये है। चलिए अब मैं लिख देता हूँ, जो 20 मार्क्स होगा 3% यानी 33% कलेक्ट करना होगा। और सेम 80% का जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसके अंदर से भी हमें अपने लिए 3% सिक्योर करना होगा, तभी हम इजीली पासिंग मार्क्स ले पाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिविजुअली पास इन बोथ। मतलब अगर मैं बात करूं टीएम में प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स तो हमें 3% सिक्योर करना होगा सभी के अंदर इंडिविजुअली, तब उसका कैलकुलेशन करके एडिशन करके हमारे पास जो मार्क्स आएंगे उसका जो परसेंटेज बनता है वो हमें मिलेगा एक्यूरेट। ठीक है, तो आप इजीली सिक्योर कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके पास इस तरह की नॉलेज होगी।
मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ, ये मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, मीन्स क्योंकि हमने प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी ऐड नहीं किए, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी ये बोथ मार्क्स हैं। तो इस तरह मैं आपको समझाने में शायद कामयाब हो पाया हूँ कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स और पास हो सकते हैं दोनों में। इंडिविजुअली पास होना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नीड टू क्लियर एनी डाउट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं और कुछ रह गया है, तो आप उनसे फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं। बट टाइमिंग्स मैं लिखूंगा, जो मेंशन टाइमिंग्स है आप उसी में हमें कांटेक्ट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये होगा 12 to 3 PM। मैं मार्क कर देता हूँ। ध्यान रखेंगे, अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।